मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आज क्लब में मजा आ गया बापूजी, नहीं? हाँ बहू, बहुत मजा आया। आज क्लब में जाने से मन एकदम हल्का फुल्का हो गया। यार भाई, क्लब क्लब क्या कर रहे हैं? लाफ्टर क्लब बोल। क्लब बोल रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे तो वो ताश के क्लब में जाके आई है, नहीं बाबूजी? तुझे तो वही सूझेगा। बापूजी, मेरी माँ कहती है कि हंसने से जीवन के सारे दुख कम हो जाते हैं। अगर जीवन में सारे लोग यही रास्ता अपनाए तो सारा संसार सुखी सुखी हो जाए। ओ प्रवचन दया कुमारी, हाँ गैस पे चाय रखिए। हाँ, अरे हाँ। चलो चलो, जाओ 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 जल्दी। बापूजी, आई ना। दादाजी, इसमें गुत्ती आ गई है, आप इधर ठीक करके दीजिए ना। एक मिनट। हाँ, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। हाँ, अब सामने खड़ा रहे। आराम से, आराम से। ये कहाँ से लगा है तू? पिछले साल की है, मेरे कबाड़ में पड़ी थी। दादाजी देखना, इस साल मैं सबकी पतंग काटूंगा। अरे वाह टपुड़ा, तू तो एकदम मेरी तरह ही बात कर रहा है। मैं भी अपने दादाजी को ऐसा ही कहता था। हो, आप अपना दादाजी से ये कहते थे? हाँ, लेकिन बापूजी, उस जमाने में पतंगे थी। ये भाई है, मैं कोई 450 साल का नहीं हूँ। आपके जमाने में पतंग थी वाली। नहीं, आप अपने दादाजी को कहते थे, मतलब आप तो कितने छोटे होंगे, मतलब बहुत कितने साल पुरानी बात हो गई बाबूजी। अरे कितने साल क्या, 50 साल पहले की तो बात है। पापा, आप भी पतंग उड़ाते थे? अरे उड़ाते थे मतलब? पूरा गांव में नंबर 1 था, चैंपियन। पूरा गांव में मेरा नाम के राड थे। जैसे ही मेरी पतंग में ऐसा उड़ाता था, आजू बाजू सब ऐसे कांपने लगते थे। अपनी पतंग ऐसा चुपचाप उतार के बगल में ऐसा डाल के बाजू का गांव में भाग जाते थे। फिर आप किसकी पतंग काटते थे? नहीं, वो बाजू का गांव क्या बाजू में ही था, इतना दूर नहीं था। तो क्या मैं अपनी पतंग ऐसे ढील देता था और मेरी पतंग और बाजू के गांव तक जाती थी। और फिर मैं यहाँ खड़े खड़े उनके सबकी ऐसा पतंग काटता था। कुरियर। हाँ भाई। जेठालाल चपकलाल गड़ा। चंपकलाल नहीं भाई, चंपकलाल, ऊपर मिंडा। हाँ, नहीं किया है। लाओ, किधर साइन करने का है? इधर। हाँ, हेलो। फोन नंबर लिखिए सर। क्या फोन नंबर क्या करने का तुमको फोन नंबर से? हा? फोन तो कभी करता नहीं है तुम लोग। हेलो, इसका, अरे ये क्या लिखा है? वांटेड। अरे टप्पू के पापा, वांटेड मतलब वो वाला वांटेड तो नहीं? कौन सा वाला? अरे वो फिल्मों में होता है ना, वो गुनहगार गुनाह करके भागता है, फिर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पे पोस्टर लगाते हैं, वांटेड वांटेड वांटेड। तूने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। देखिए टप्पू के पापा, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, लिख कर भी आ गया है और हम सब आपके साथ ही हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? वो तो आपको पता। अरे बोल। एक मिनट यार, क्या मुसीबत है? किसके लिए वांटेड? लेकिन लगता है कुछ कुछ याद आ रहा है। अहमदाबाद से लेटर आया है, नाम चिन्ह सुंदर का। अरे ना यार, अरे बापूजी,
मेरी माँ ने हम सबको अहमदाबाद बुलाया है उत्तरायण मनाने के लिए। अच्छा ये अरे टप्पू मामा के साथ उत्तरायण मनाने का बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा। उत्तरायण अहमदाबाद में? हाँ अरे माँ ने तो आपको खास निमंत्रण दिया है। कन्नी। कन्नी? जी हाँ कन्नी। माँ ने आपका नया नाम रखा है। पिछले साल टुक्कल, इस साल कन्नी। नया साल नया नाम। बापूजी हम सब अहमदाबाद जाएंगे ना? हाँ हाँ बहुत जरूर जाएंगे। अरे समदन जी ने इतना प्यार से आमंत्रण भेजा है तो हमें जाना ही चाहिए। हाँ और वैसे भी अहमदाबाद की उत्तरायण का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ बबीता जी नहीं होगी ना। अब बापूजी आप रहने दीजिए, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो हेलो बेना, कैसी हो? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा। ए बेना, तुम्हें खत मिला क्या नहीं? हाँ वीरा खत मिल गया है। तो आप सब लोग अहमदाबाद आ रहे हो ना? अरे वीरा ये कोई पूछने की बात है? हम सब अहमदाबाद आ रहे हैं। एक मिनट हम सब ने भाई, तुम तीनों जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मुझे दुकान में काम है। अरे हेलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी तो मना कर रहे हैं। इधर ला। हेलो, अरे भाई तू क्या है कवर के ऊपर ऐसा वांटेड लिख के डराता है? ए माय डियर जीजा जी, ये तो माँ का फरमान है। अरे माँ को मिले हुए आपको कितना टाइम हो गया? आपको याद भी है कि आप लास्ट में माँ को कब मिले थे? नहीं ना, इसीलिए मैंने कहा है कि इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। माँ को आपसे मिलना ही है ना। वो ठीक है, वो मैं बाद में आके मिल लूंगा, अभी इधर दुकान में बहुत काम है भाई। तो ठीक है जीजा जी, मैं आपको उत्तरायण की एक एक्सचेंज ऑफर देता हूँ। आप उत्तरायण में पतंग उड़ाने के लिए अहमदाबाद आ जाओ और मैं अपनी उत्तरायण का त्याग करके मुंबई आके आपकी दुकान संभालता हूँ। बस तू इधर आकर दुकान संभालेगा? अरे नहीं भाई नहीं, रहने दे। मैं बोला ना भाई, मैं नहीं आ सकता इस बार। ए भाई ये क्या लगा रखा है तूने हर टाइम? नहीं आ सकता नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तू हम सबकी टिकट भिजवाता है तो ही मैं आऊंगा। हेलो हेलो जीजा जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो चलो आज टला बली बला टली ना, वो टिकट बजेगा ना मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। इस बार तो जीजा जी और बहनों को अहमदाबाद लाके ही रहूंगा। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। दया, हाँ मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, 1 मिनट। सेठानी जी गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। एक मिनट क्या आइए बैठिए। नट्टू काका, दुकान छोड़ के घर कैसे आ गए? रिक्शा से। मतलब क्यों आ गए? काम से। काम से? क्या काम है? आपको ये अहमदाबाद की टिकट देनी है। अहमदाबाद की टिकट? हाँ, सुंदर भाई ने भिजवाई है। क्या मेरे बिना सुंदर ने टिकट भेजी? देखा आपने देखा, मेरे वीरा का हर काम चौकस होता है। टप्पू के पापा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चमत्कार हुआ कैसा। जादूगर अभी समझाएंगे, समझाइए। Why not? सेठानी जी, हुआ यूं कि सवेरे दुकान खोलते ही सुंदर भाई का फोन आया कि नट्टू काका आज रात की अहमदाबाद की 4 टिकट अर्जेंट तत्काल में बुक करवा के घर पे भेज दीजिए। तो मैंने तुरंत ट्रैवल एजेंट को फोन किया। पहले तो उसने ना कहा। मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है उन्हें दीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जल्दी टिकट बुक करवा के हमारी दुकान पे भेज दीजिए। नट्टू काका, एक टिकट पे कितना एक्स्ट्रा दिया आपने? 300 रुपया।
नटू काका। सेठ जी आप चिंता मत करो, सुंदर भाई ने साफ कहा है कि अहमदाबाद पहुंचते ही आपको टिकट के पूरे पैसे मिल जाएंगे। बोलो अब कुछ कहना है? आज तक मिला है पैसा जो अब मिलेगा। हाँ? क्या? तुम लोगों को अहमदाबाद जाना है तो जाओ, मैं अहमदाबाद नहीं आ सकता। ए भाई ए, तेरा अब तक वही चल रहा है, नहीं आ सकता नहीं आ सकता। हाँ बापूजी देखिए ना, सुंदर ने तो आज रात की टिकट भी भेज दिया। ओ बापूजी हम सब आज रात को अहमदाबाद जा रहे हैं बस। हम अहमदाबाद जाएंगे। हाँ बेटा। चलो नटू काका। अरे क्या चलो, नटू काका आए हैं तो चाय नाश्ता तो करने दो। नटू काका को चाय नाश्ता मैं दुकान में करवा दूंगा। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। ये मम्मी हम अहमदाबाद जाएंगे। क्या बात है दया बेन, आज बहुत खुश नजर आ रही है। अरे खुश, मुझे तो गरबा करने का मन हो रहा है। ये लो। क्यों? पता है आज रात को हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं मेरी माँ से मिलने और उत्तरायण मनाने के लिए। और पता है मेरे वीरा ने तो टिकट भी भेज दी है। वाओ। हो अहमदाबाद की उत्तरायण तो एकदम जबरदस्त होती है। हाँ। ये आप सब लोग भी आओ ना अहमदाबाद, मजा आएगा। भाई ऐसा अचानक मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो काफी सारा ऑर्डर है तिल के लड्डू का। अरे दया भाभी, हम सब की ओर से आप जाके आओ और मकर संक्रांति मना के आओ। हाँ देखना इस बार तो ऐसे पतंग काटूंगी ना, 100 पतंग काट डालूंगी फट ऐसे। टप्पू तू उत्तरायण में अहमदाबाद जा रहा है? हाँ। टप्पू तेरा अहमदाबाद जाना कैंसिल नहीं हो सकता? हाँ टप्पू कैंसिल करना। हाँ टप्पू प्लीज हो सकता है? अरे नहीं हो सकता। अरे यार टप्पू तेरे बिना पतंग जगाने का मजा ही नहीं आएगा। हाँ टप्पू। हाँ। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, मैं जब अहमदाबाद से वापस आऊँ फिर हम वापस पतंग उड़ाएंगे। हाँ यार। हाँ वैसे भी हमारी पतंग की सीजन तो पूरे महीने चलती है। और फ्रेंड्स तुम्हें पता है कितने टाइम से टप्पू अपने नानी से नहीं मिला? डोंट वरी टप्पू, 2 दिन की ही तो बात है। तुम अहमदाबाद जाना, अपनी नानी से मिलना और उन्हें कहना कि हम सब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। ओके। दया भाभी। दया भाभी किधर है? अरे यहाँ हो। कहाँ हो आप? अरे सरप्राइज। क्या बात है? हम आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। हाँ, अरे क्यों बोला? अरे क्यों क्या दया भाभी, आपकी माँ हमेशा सुंदर भाई के हाथों हमारे लिए कुछ न कुछ भिजवाती है, तो हम नहीं भेज सकते? हाँ। अरे हाँ, नवरात्रि पर अहमदाबाद में सुंदर भाई ने हम सबको कितना मज्जा करवाया था। और सुंदर भाई की वजह से इस बार की 31st की पार्टी हमारे पतियों ने हमारे साथ मनाई थी। ओहो क्या आप लोग भी? अरे सुंदर मेरी तरह आप सबको अपनी बहन मानता है, तो एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ करता है तो उसमें क्या बड़ी बात है? दया भाभी, अगर एक भाई बहन के लिए कर सकता है तो बहन भाई के लिए क्यों नहीं? करेक्ट। अरे वैसे भी हम इतना छोटा सा कुछ कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी ना दया भाभी। माँ हमेशा भेजती है ना सब हमारे लिए, तो आज हमारी बारी। अरे सुनिए, ठीक है बाबा, मैं सब लोगों की गिफ्ट ले लूंगी, बस खुश। वेरी गुड। ये लीजिए तिल के लड्डू है और आपकी माँ के लिए स्पेशल बेर का अचार। क्या बात है। और दयाबन ये रोशन और रोशन की तरफ से ड्राई फ्रूट्स की बर्फी, मेरी तरफ से बनारसी साड़ी, और ये है ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने रखने के बॉक्स। माँ को बहुत काम आएगा। और ये मेहता साहब और मेरी तरफ से सुंदर भाई के लिए पर्स, ताकि उनकी खूब तरक्की हो, और माँ को हैप्पी उत्तरायण। थैंक यू। पर मैं एक बात कहूँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पहले सगोते पड़ोसी। हाँ? What? हाँ?
मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे पहला रिश्तेदार पड़ोसी होता है। अच्छा वो तो हम है ही। अब सबका ये प्यार लागड़ी देखकर मेरी आप सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सुपर को लेसी का पेमेंट हो गया? नहीं। लालू भाई को बिल पहुंच गया? नहीं। दुकान का जो काम है वो आपको नहीं करना है, लेकिन सुंदर का एक फोन आया तो दौड़े ट्रेन का टिकट लाने के लिए। अरे लेकिन सेठ जी मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। क्या बोलना है आपको? सुपर कूल एसी का पेमेंट भी हो गया है और लालू भाई की कंपनी को बिल भी पहुंच गया है। दोनों काम पूरे हो चुके हैं। ये दो काम हो गए तो आपकी जवाबदारी खत्म। दुकान में और कोई काम ही नहीं है। सेठ जी अब सुंदर भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकालते हैं? हाँ बस इसकी कमी थी। हाँ बोल दे। मैं क्या कहती हूँ कि हम बहुत टाइम के बाद अहमदाबाद जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़े नए कपड़े ले लूं? हाँ ले ले, 2-4 सूट खरीद ले मेरे लिए, अपने लिए एक सोने का हार खरीद ले। अरे वाह! लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि सिर्फ सोने का हार अच्छा नहीं लगेगा, तो साथ में 6-7 तोले की 2 चूड़ियां ले लूं? डोबी कोई हार बार लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उधर सुंदर के शादी में नहीं जा रहे, पतंग उड़ाने जा रहे। तो आपको सूट पहन के पतंग उड़ाना जमेगा क्या? अरे सूट भी लेने की जरूरत नहीं है भाई, 2 जोड़ी कपड़ा ले लेना खाली। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि 2 जोड़ी कपड़ों के साथ थोड़ी मिठाई भी ले ले। ले ले। थैंक यू। तो वो मगन है ना, उसके साथ मुंबई का मशहूर हलवा भिजवा दीजिए। ठीक है, कितना चाहिए? 15 किलो। कितना? अरे 15 किलो। अरे वो मुझे सुनाई दिया, लेकिन 15 किलो हलवा किस लिए? लो, अरे माँ, सुंदर, आड़ोसी पड़ोसी वो सब लोगों को देने के लिए 15 किलो मिठाई तो लगेगी ही ना। अरे भाई माँ और वीरा ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को देने की क्या जरूरत है? अरे सुंदर जब गोकुलधाम सोसाइटी में आता है तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता है कि नहीं? अरे लेकिन दया। सेठ जी ले जाना चाहिए। व्यवहार मैं अभी लेके आता हूँ। गए नोटू काका 15 किलो हलवा लाने के लिए। बोलो और कुछ? क्या और कुछ? आपको तो कुछ काम नहीं है, मुझे यहाँ ढेर सारे काम पड़े हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ, और हाँ रात को दुकान से जल्दी आ जाना। दुकान से जल्दी आ जाना। अरे जी तो करता आज दुकान से इतना लेट जाऊं कि ट्रेन ही छूट जाए। आइडिया अच्छा है। पापा कहाँ रह गए? जेठिया जेठिया, ट्रेन का टाइम हो गया और ये जेठिया अभी तक नहीं आया। चाचा जी आराम से, हम लोग फोन करके पूछते हैं ना। हाँ, अरे भिड़े भाई, मैं घर से कई बार टप्पू के पापा को फोन कर चुकी हूँ, उनका फोन बंद ही आ रहा है। अरे देवा। दया भाभी जी आप फिक्र मत करो, जेठालाल को मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ कीजिए। जेठापुरा अरे यार पिड़ू, ये जेठालाल का फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? भाई मुझे तो लगता है आप लोगों का अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए, ये कह रहा हूँ चाचा जी। क्या चाचा जी? अंगूठा। अरे तो पैर नीचे क्यों रखे हैं? ऊपर रख।
ये सब इस जेठालाल की वजह से हुआ है। बचपन से उसे किसी ने शिस्त सिखाया ही नहीं है। आओ मतलब जेठा भाई को आ जाना चाहिए था ना अभी तक। हाँ, उनकी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए बाबा। कहीं पापा का प्लान लेट आकर अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने का तो नहीं है ना? अहमदाबाद में मेरी माँ हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। पूरे फोर्ट के लोग हमारा स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। अगर हम नहीं गए तो इस उत्तरायण में मैं पतंग की जगह जेठिया को उड़ाऊंगा। जेठिया को मुझे चाचा जी आप इस तरह मत चिल्लाइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आप फिर तिल के लड्डू और चिक्की नहीं खा पाएंगे। अरे चाचा जी आप लोग निकलो। अगर जेठाप्रा आए तो हम लोग उसको पीछे पीछे भेजते हैं। हाँ। अरे सोनी भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, पूरा परिवार साथ में ही जाता है ना। सही बात है। बराबर है दया भाभी, पर अभी क्या करें? जेठिया 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 जल्दिया। भाई कहाँ रह गए थे आप? ए बाबू साहब, तूने अपना फोन क्यों बंद रखा है? बाबूजी फोन बंद नहीं रखा है, वो बैटरी खलास हो गई तो फोन अपने आप बंद हो गया। तो ऐसी बैटरी रखता क्यों है? बोलो। तो अरे उसमें बैटरी का कसूर नहीं है बापूजी। तो किसका कसूर है? दया का। और दिन में 10 बार फोन करेगी तो बैटरी तो खलास हो ही जाएगी ना बापूजी। अरे तो फिर लेट क्यों आया? पता था अहमदाबाद जाना है फिर भी लेट आया। ट्रेन छूट जाएगी तो? सही बात है। और चाचा जी तो उसे फिक्र ना करो, अगर ट्रेन छूट भी गई ना तो अगले स्टेशन में आपको उससे पहले पहुंचा दूंगा। अरे तो फिर तुझे सीधा अहमदाबाद पहुंचाना पड़ेगा हमको। अहमदाबाद क्यों? अरे क्योंकि ये ट्रेन मुंबई से सीधी अहमदाबाद रुकती है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी नया ट्रेन चालू है दुरांतो एक्सप्रेस। वो क्या मुंबई सेंट्रल से चालू होती, बोरीवली भी नहीं रुकती। चल अबे बातें करना बंद कर, जाके टैक्सी लेके आ। और चाचा जी टैक्सी छोड़ो, मैं अपनी जीप में आधे घंटे के अंदर आप सबको मुंबई सेंट्रल फेंक दूंगा। अरे चलो ये जीप ले दया, जरा चाबी दे, 2 मिनट में कपड़ा बदल के आता हूँ। क्या कपड़े? सुबह से यही कपड़े पहना बापूजी, 2 मिनट लगेगी। भाई ये ट्रेन में क्या किसी की शादी का रिसेप्शन है? अहमदाबाद जाके कपड़े बदल लेना। लेकिन बापूजी ये क्या सामान, इतना सारा सामान? अरे 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं, 2 साल के लिए नहीं। देखिए अहमदाबाद में बहुत ठंड है तो हम इसमें गर्म कपड़े रखे हैं। गरम कपड़े 2-3 पेटी भर के गरम कपड़े? उधर क्या बेचना गरम कपड़े? काकरिया के बारे से चादर पाथर के बेचना बैठेगी गरम कपड़े? अरे नहीं नहीं, देखिए इसमें गर्म कपड़े हैं और इस बैग में सब लोगों ने माँ को गिफ्ट दिया है, वो रखी है। कहाँ जा रहे हैं? यार अभी जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है। पापा
आराम से चलाना भाई, संभल के चला भाई। हे जी रे, हे जी रे, जी रे। खाना पीना हंस कर जीना ना कोई फरियाद, जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद, जीरे जीरे नाम अहमदाबाद। हंसता खेलता शहर है ये तो अलग है इसकी शान, सीधी सैयद की जाली ये इसकी है पहचान, हो जीरे जीरे इसकी है पहचान। आश्रम रोड से दुनिया में अब कोई नहीं अनजान, साबरमती के संत मोहनदास गांधी जी महान। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन, 3 दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। कांकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान, माणिक चौक और रतनपौड़ में मस्ती का तूफान। खमण ढोकला गाठिया खा के बने सभी बलवान, गलियों की धड़कन में बसी है अहमदाबाद की जान, हो जी रे अहमदाबाद की जान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान, अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान, हो जी रे मस्ती का वरदान। हे जी रे, हे जी रे, बैठ जा बेटा, बैठ जा। किसको कर रही है? अरे वो अरे ऐसे आते हुए आगे चलो, बस अपनी बोल में आगे। ए बक्का चल फटाफट जीजाजी का सामान उतार, चल। कुछ ढूंढे ने माय डियर जीजाजी, आगे अपनी बोल में आगे। लाइए बक्का, उठा ले बक्का, चल। लाइए जीजाजी, हाँ चल बक्का, चल फटाफट पहुंचा दे अंदर, चल घर में। आप उतरिए, आते हम उतरिए। आइए बाबूजी। सुंदर किधर गया? धूल इधर है, दरवाजा नहीं खुल रहा बाबूजी। क्या नहीं खुल रहे? वो किधर गया सुंदर? अभी कैसे आऊं? इधर से आ जाओ बाबूजी। एक मिनट, ये पकड़ो। आइए। सुंदर अभी नीचे नीचे रख। टप्पू आ गए। अरे नीचे उतर, नीचे उतर। लकड़ी दे टप्पू, लकड़ी दे। बापूजी, ये प्राण जीवन काका है। मैं बचपन में इनके हाथों से बहुत रेवड़ियाँ खा चुकी हूँ। आओ बेटा। अरे
आया बाबू अरे पंचू में टप्पू। अरे आंटी ओली कैसी हो? જેઠાભાઈ તમે કેમ છો બાપુજી बस 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 भाई बस। अरे चल जेठिया तेरा सुंदर किसको किसको छोड़ देता है वैसे। अरे बा केम जो मौसी कैसे हैं? चीटी आप लोग कैसे हैं? अरे टप्पू के पापा पाँव छुइए। अरे नमस्ते। बापूजी हाँ मेरे ससुर जी। दया हाँ ये तुम्हारी माँ का चेहरा कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है। अरे ये मेरी माँ नहीं है, हमारा पड़ोसी है, मेरे मौसी जैसे ही है। बचपन में इनके घर पर मैं बहुत खेली हूँ। हाँ और अच्छा बाद में मिलती हूँ मैं। चलो अब बाद में आते हैं। शांति से। दया हाँ हाँ एक बात बता। हाँ ये पूरी पौड़ आई हमारा स्वागत करने के लिए, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? अब देखिए तो सही, दरवाजे पर मेरी माँ आपका स्वागत करने के लिए आरती लेके खड़ी होगी। आइए पधारिए मेरे दामाद जी, आइए पधारिए मेरे दामाद जी। हाँ, और याद रखिए घर में कदम रखने से पहले माँ के पैर छूना है। अरे भाई पता है मेरा जन्म इधर भारत में हुआ है, बचाऊ में, अमेरिका में नहीं। माँ के पैर जरूर छूना है। चल चल अभी चल। बका सामान रख के जीजा जी के लिए जलेबी फाफड़ा लेके आ। बाबूजी क्या देख रहे हो? ये घर अभी भी वैसे का वैसा ही है। बताओ माँ की जाड़वनी है, बाकी घर को 300 साल हो गए लेकिन माँ ने कितना संभाल के रखा है। बाबूजी मैं दिखाता हूँ, देखो वो है ना वो वास्तु पुरुष है और उसके आजू बाजू है ना वो द्वारपाल है। और वो देखिए बाबूजी वो 5 शिवलिंग है, वो घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अच्छा? अरे बापूजी अपने घर की लकड़ी का नक्शे काम देखने के लिए तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अरे आना ही चाहिए, आजकल ऐसे कहाँ देखना मिलता है। बापूजी एक काम कीजिए, आप झूले पे बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ? दादाजी बहुत मजा आ रहा है ना? वाह, देखा देखा मेरी पोल वालों ने आपका कितना अच्छा स्वागत किया। देखिए ये मेरा घर, ये श्री यंत्र है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर का दरवाजा तो आ गया। आ गया। रख पदड़ी दरवाजा आ गया, लेकिन मातोश्री कहाँ है? बहुत होशियारी मार रही थी ना कि माँ आपका स्वागत करने के लिए दरवाजे पे आरती लेकर खड़ी होगी। कहाँ है माँ? देखिए इस घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, तो माँ कहीं न कहीं किसी न किसी दरवाजे पर आपकी आरती उतारने के लिए तैयार ही होगी। मतलब हमें घर में माँ को ढूंढना पड़ेगा। हाँ? और अगर हम ढूंढने में कामयाब हुए तो ही माँ स्वागत करेगी, आरती उतारेगी, अरे या किसी दरवाजे के पीछे से आएगी आरती ऐसा करेगी। देखिए कुछ भी कर सकती है माँ।
क्योंकि वो माँ है। माँ, माँ, ओ माँ। खोटे खोटा उधामा